नमस्कार दोस्तों अभी तो दिवाली हमारा बीत गया है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह के दिए को परचेज जरूर किया होगा और परचेज करके अपने घर में इसको सजावट के लिए लगाए भी होंगे और जलाए भी होंगे। लेकिन ऐसे में आपका कुछ दिए ऐसे होंगे जो आपके दिए खराब हो गए होंगे, यानी नहीं जल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपने ख़राब दिए को फिर से बना के और यूज में ले सकते हैं और कैसे आप इसको रखेंगे कि अगले साल भी आपका ये चले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो दिया है इसमें हम पानी डालते हैं, उसके बाद हमारा ये एलईडी जलने लगता है। ठीक है, या इसको इस तरह से चेक करने के लिए यहाँ जो दो स्क्रू दिए गए हैं, इन दोनों स्क्रू पे आपको इस तरह से टच करना होगा, या चिमटी वगैरह से इस तरह से टच करते हैं तो हमारा दिया ये जलने लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं जल रहा है। अब इसको रिपेयर कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला किसी भी तरह का आप किसी भी कंपनी का दिया खरीदे होंगे तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दो पार्ट में हमारा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको धारी आपको नज़र आएगी। अगर नहीं नज़र आए थोड़ा सा आप जब प्रेस करेंगे तो आपको धारी ये नज़र आने लगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कोई चिमटी वगैरह इस तरह से लेके, ठीक है, कोई थोड़ा सा नुकीला चीज़ लेके और फिर इसको, चाहे न है आपके पास इस तरह, हमारे पास जैसे दाना वाला न है, इस तरह का न हो तो भी आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे, लेकिन भाई ये न भी यहाँ नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे हमको चिमटी वाला ही व्यवस्था करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से, क्योंकि चारों ओर इसके लाक लगे हुए हैं। ये खोलने के बाद कुछ इस तरह से हमारा दिया दो पार्ट में बढ़ जाता है। ये इसका बॉक्स हो गया और इसके जो भी मटेरियल लगे हुए हैं इस बॉक्स में, हमारे इस मटेरियल में लगा हुआ है। अब इसमें लगा क्या, पहले ये देख लीजिए। एक एलईडी यहाँ हमारा हो गया, यहाँ पे तीन छोटे छोटे सेल लगाए गए हैं, एक ट्रांजिस्टर है, एक रजिस्टेंस है यहाँ 1 किलो ओम का। ठीक है, और एक यहाँ ट्रांजिस्टर आपका BC 547 48 इस तरह का कोई हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे खराबी क्या है, खराबी आती क्या है। इस तरह से आप सेल आपका ख़राब हो सकता है। जैसे यहाँ पे सेल निकाल के हम बताते हैं। यहाँ पे सेल हमको निकाल लेना है। सेल इस तरह से सॉरी 3 सेल यहाँ पे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो ज़्यादा करके खराबी आती है, सेल हमारे डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है तो आपका कटा हुआ चार्जर, कोई जैसे आपका मोबाइल का चार्जर है उसका वायर कटा हुआ है, उस कटे हुए वायर से आप इसको थोड़ा चार्ज कर सकते हैं। ये अभी नहीं, आपको जब जलाना हो तब उसको चार्ज कर सकते हैं, बशर्ते ये सेल आपका कार्बन न पकड़ा हो। ठीक है, तो इसको कैसे चार्ज करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो अभी दोस्तों मेरे पास कोई ऐसा चार्जर नहीं मिला जिसका वायर कटा हो, तो यहाँ मेरे पास एक है डेटा केबल है जिसका सामने का जो है ये पिन मतलब टूटा हुआ है, इसको हमने ले लिया। अब आपका कोई एडाप्टर इस तरह से हो उसको ले लेना है और इसको यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, लगा के अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस है। आपका जो सेल है, आप सेल पे देखेंगे जो बड़ा हिस्सा है, देखिए इस तरह से जो आपका पूरा बड़ा हिस्सा है, देखिए यहाँ पे आपको प्लस का एक सिंबल देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ बीच में आपको एक प्लस, ठीक है, ये प्लस है, और ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये आपका होता है माइनस। ठीक है, छोटा वाला माइनस और बड़ा वाला यहाँ पे ये प्लस होता है। तो आपको चार्ज कैसे करना है इसको, यहाँ बड़े वाले पे आप रेड कलर लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से बड़े वाले पे रेड लगा लीजिए और छोटे वाले पे अपना ये माइनस वाला यानी सफ़ेद लगा लेना। देखिए इस तरह से लगाएंगे और थोड़ी देर में आपका चार्जर सेल जो है वो थोड़ा थोड़ा हीट हो जाएगा। अगर चार्जिंग लेता होगा तो ये आपका सेल थोड़ा थोड़ा हीट हो जाएगा। इस तरह से इसको आप चार्ज कर सकते हैं। इसका ये वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कितना वोल्ट इस समय चार्ज है, और उसके बाद चार्ज करने के बाद भी आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो, नहीं तो आप इसी तरह चार्ज करके उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1.31 यानी ये सेल हमारा चार्ज है, ये डिस्चार्ज नहीं है। ठीक है, और दूसरा सेल चेक कर लेते हैं एक बार, कोई सेल हमारा इसमें डाउन हो। 1.21 ये भी हमारा ओके है, 1.22, तो सेल हमारे सही हैं। अब इसमें आपको यही देखना है कि अगर कोई सेल आपको डिस्चार्ज है तो इस सेल को आप पहले चार्ज कर लें। ठीक है, और लेकिन हमारा सभी सेल चार्ज है तो हमको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। भाई देखिए इस तरह से फिर सेल को आपको लगा लेना है। ठीक, इसमें खराबी कहाँ से और आती है,
यहाँ से वायर वगैरह टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक वायर यहाँ से टूट गया है, ये रेजिस्टेंस का वायर टूट सकता है। कोई वायर वगैरह टूटता बहुत ज़्यादा इसमें खराबी नहीं आती है। आपको यहाँ पे इस तरह जैसे ये टूटा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। बाकी आपका सेल उल्टा होगा तो भी नहीं खराब होगा, अगर मतलब उल्टा लगा देंगे सेल तो आपका कोई इसमें ख़राब होने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी ज़्यादा करके प्रॉब्लम इसका यही आता है कि आपका सेल डिस्चार्ज हो जाता है। तो सेल को चार्ज करने के लिए हमने जो तरीका बताया है कटा हुआ चार्जर का, इस तरह से लेके और आप एक एक सेल को चार्ज करिए, लगा के यहाँ मत चेक चार्ज करिएगा, नहीं तो यहाँ से सप्लाई घूम के आके आपका एलईडी ख़राब कर सकता है, ठीक है। सेल को आपको निकाल के ही चार्ज करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका अगर कोई इसमें सेल वगैरह कार्बन खा गया है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए, नहीं तो सभी पे कार्बन धीरे धीरे आ जाते हैं। और इसको आप फिर बिना मतलब पूरा अच्छी तरह से सुखा के, पानी वगैरह ना इसमें लगा रहे, और इसको आप बड़े आसानी से मतलब अच्छी तरीके से रख दीजिए, फिर आपका दिया अगले साल तक ये काम करेगा। अब देखिए वहाँ पे एक वायर केवल टूटा था, हमने उसको जोड़ दिया और यहाँ पे हमारा दिया फिर से एक काम में आने लगा, यानी फिर से हमारा ये जलने लगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।